नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। बढ़ता जा रहा शंकराचार्य विवाद, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाला कौन, जाने हिस्ट्री। वाराणसी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज ब्रह्मचारी की काली करतूतें उनके गृह जिले शामली के थाना कांदला में दर्ज है। आज ब्रह्मचारी आशुतोष शंकराचार्य जी पर बच्चों के शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पर नजर डालने पर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की फाइलों में इनके नाम पर कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें बलात्कार, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, गोकशी, गैंगस्टर एक्ट आदि अनेक संगीन अपराध है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी का कहना है कि गोंडा से लेकर शामली तक आपराधिक मामले दर्ज होने पर भी सरकार की मेहरबानी से ये खुलेआम घूम रहे हैं। उधर शंकराचार्य जी का कहना है कि जो मेरी हत्या करना चाहते हैं उनसे हम कैसे कहें कि हमारी सुरक्षा करो। हमने अपनी बात कोर्ट के सामने रख दी है। जो लोग खुद अपराधी हैं, बताइए, वो हमारी शिकायत कर रहे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का आशुतोष खुद गो हत्यारों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य व शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने हमारे खिलाफ कोर्ट में वाद दायर कर 2 शिष्यों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप पर कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 21 फरवरी को तय होगा कि हमारे विरुद्ध सर होगी या केस डिसमिस किया जाएगा। वाराणसी से डायरेक्टर आर के शर्मा की खास रिपोर्ट। महाराज जो है रामभद्राचार्य के शिष्य तो हैं ही, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, शाकुंभरी पीठाधीश्वर हैं वो, और वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पक्षकार मुख्यवादी के रूप में भी जुड़े रहे हैं। और माघ मेला 2026 के दौरान भी वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए माता शाकुंभरी देवी और बगलामुखी महायज्ञ अपने ट्रस्ट की तरफ से करवाते रहे हैं। कई धार्मिक अनुष्ठान उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के लिए किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का जन्म शामली के कांदला में हुआ। एक पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता राजेंद्र पांडे दिल्ली रोड पर चलने वाली प्राइवेट बस में कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। सनातन परंपरा के अनुसार और एक और नए कांदला के गो तस्कर, गुंडा एक्ट और हिस्ट्री सीटर आशुतोष महाराज। नाम देखिए, नाम कितनी महिमा मंडन करके नाम रखे जा रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी पेशे से कुकर्मी, 376 के अपराधी, कांदला थाने के शामली के हिस्ट्री सीटर और गोंडा जनपद में मनकापुर में 2012 में गोवध के अपराधी, जिसका स्ट्रिंग पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है। ऐसे कुकर्मी जब हमारे परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत करा रहे हैं, कि योगी जी पर सवाल खड़ा करता है कि प्रदेश में किस तरह का माहौल वो चाहते हैं। एक खुद संत होने के बावजूद भी संत पद्धति पर शंकराचार्य जैसे महान शख्सियत पर ये छुट भैया बहरूपी है। अगर इस तरह का आरोप लगाएंगे तो हमें लगता है प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए और योगी जी को ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्य करते इनको तत्काल प्रभाव से थाने जेल भेजने का काम करना चाहिए। और उनके ऊपर ये आरोप निराधार पूरी दुनिया जानती है। लेकिन खुद योगी आदित्यनाथ जी भी उनको टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि शंकराचार्य कोई ऐसे ही नहीं लिख सकता और कानून सबसे बड़ा है। इस योगी जी खुद इस बात को कह रहे हैं, तो फिर आप कैसे योगी जी से उम्मीद करते हैं? देखिए, शंकराचार्य लिखना ना लिखना कोई योगी जी तो तय करते नहीं है। योगी जी ने भी तो अपना नाम योगी जी लिखा, ये किसी और ने थोड़ी तय किया। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन योगी जी लिखना पीठाधीश्वर की परंपरा नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हम साधु संतों को जो देखते हैं, योगी, आचार्य, महाराज, गुरु, इस रूप में देखते हैं। तो शंकराचार्य जिस पीठ के वो हैं, उस पीठ पर बैठा व्यक्ति शंकराचार्य होता है। वो योगी जी तय नहीं करेंगे, कोई मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, कोई अधिकारी तय नहीं करेगा। वो सनातन के चाहने वाले, मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था की वजह से उनको शंकराचार्य माना जा रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष वजह से नहीं माना जा रहा। लेकिन योगी जी अगर इस पर सवाल उठाते हैं तो सवाल ये भी हमारा है प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो उस पर पीठ पर क्या कर रहे हैं, और उस पीठ पर जो शंकराचार्य होने चाहिए वो कहाँ है। ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने आप को ही सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो ऐसे सवाल उनको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले ऐसे अपराधियों पर जिन्होंने उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे पंजीकृत कराने की चेष्टा की है, ऐसों के विरुद्ध उनको तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल डालना चाहिए।
अच्छा, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल लगातार अपना फैलाव बढ़ाता जा रहा है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जिन्होंने एक छोटे बच्चों के साथ, जब हमें पता चला कि ये बहुत संत हैं, जब बच्चों ने हमें सारी घटना बताई तो हमें भी बहुत घिनौना अपने अंदर महसूस हुआ कि क्या सनातन धर्म में इस तरह के लोग हैं जो बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं। तो ये उन्होंने धंधा ही बना लिया कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो इस समय हमारे विरुद्ध एक कार्टेल बना हुआ है और उस कार्टेल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहीं ना कहीं सम्मिलित दिखाई दे रही है। पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध के श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, इनके एक शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। अच्छा, कब ये बच्चे आपके संपर्क में आए थे, जो 2 बच्चे हैं? हमारे माघ मेले में हमारे संपर्क में आए हैं और माघ मेले के बाद ही हमने पूरी घटना पुलिस को बताई है और पुलिस ने हमारा मुकदमा दर्ज किया। तो हम माननीय न्यायालय में 28 जनवरी में गए हैं। जो धर्म के परंपरागत पद हैं उनके ऊपर भी अपने ही लोगों को बैठाना चाहते हैं, जो इनके अनुसार इनके सही गलत को सबको प्रशंसा करे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये कैसे चलेगा? शंकराचार्य तो सनातन धर्म के हैं ना। शंकराचार्य आपकी भाजपा पार्टी के तो नहीं हो सकते। शंकराचार्य किसी राजनीतिक विचारधारा के तो नहीं हो सकते। शंकराचार्य तो सनातन धर्म के हैं और सनातन धर्म की बात वो कहते रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे। तो ये जो आप निरूपण कर रहे हैं कि जिसको आप चाहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जिसको भाजपा चाहेगी, जिसको आदित्यनाथ योगी जैसे लोग चाहेंगे, नेता चाहेंगे, वही शंकराचार्य होगा, ये तो गलत है। और आप कह रहे हैं मर्यादा क्या आप सिखाएंगे? आपने मर्यादा नष्ट कर दी। योगी आदित्यनाथ नाम के योगी ने, महंत ने, योगी की मर्यादा भी नष्ट कर दी, महंत की मर्यादा भी नष्ट कर दी। आप समझिए कि इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति इनको योगी कहाँ मानता है? इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर इनको योगी मानता होता तो जब ये सामने पड़ते तो कम से कम नमस्कार करता, चरण स्पर्श करता, उनसे नीचे बैठ करके आदेश उपदेश प्राप्त करता। ऐसा तो नहीं दिखाई देता ना। जितने भाजपा के नेता मिलते हैं, इनका कभी चरण स्पर्श करते हुए का वीडियो आप लोगों को मिला? नहीं मिला। जबकि सच्चाई ये है कि जब संत, महात्मा, योगी, सन्यासी, महंत सामने पड़ते हैं तो सनातन धर्म के लोग उनको प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, माथा झुकाते हैं, आदर सम्मान पूर्वक उनके सामने शिष्ट व्यवहार करके खड़े होते हैं। देखिए हमारे ही सामने प्रधानमंत्री जी आए, प्रणाम किया कि नहीं किया? इनके सामने जब आए तो कभी किया? बल्कि कंधे पे हाथ रख दिए। क्यों ना रख दें? जब ये उनके आने पर स्वयं बुके लेकर के दौड़ करके चले जाते हैं स्वागत करने के लिए। कोई भी बड़ा नेता आएगा, आप दौड़ करके बुके लेकर के उसका स्वागत करने के लिए जाएंगे। आप मुख्यमंत्री के रूप में स्वागत करिए, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोटोकॉल है, आपको करना होगा। लेकिन एक साधु के रूप में, एक संत के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में, एक महंत के रूप में, क्या ये मर्यादा की हानि नहीं है कि गृहस्थ नेता चला आ रहा है और सन्यासी नेता बुके लेकर के दौड़ रहा है कि स्वीकार कर लीजिए? आपने क्या ऐसे दृश्य नहीं आम देखे हैं? कितने बार ऐसे दृश्य हम लोगों के सामने आ रहे हैं। और जब कोई साधु सन्यासी मर्यादा छोड़ करके दौड़ दौड़ करके उनका स्वागत कर रहा है, उसके कंधे पे हाथ रख दे रहे हैं, जबकि वो उनके माथे पे हाथ रखता था तो सौभाग्य समझते थे, तो ये मर्यादा का हनन नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मठ की मर्यादा, जिसने अपने गेरुआ वस्त्र की मर्यादा, जिसने अपने नाथ पंथ की मर्यादा नष्ट कर दी जनता के सामने, वो शंकराचार्य जी को मर्यादा सिखाने की बात करेगा तो इसको कौन स्वीकार करेगा? सब विचारणीय प्रश्न है। सवाल ये नहीं है कि किसी के विरोध या समर्थन का, सवाल ये है कि ये सब एक प्रश्न है। जो परंपराएं बनी आई हैं, जो मर्यादाएं बनी आई हैं, जिस तरह से लोगों का माइंड सेट है, उसको आप बिगाड़ रहे हो। जो सज्जन लोग होते थे, साधु लोग होते थे, जो धर्मात्मा लोग होते थे, उनके प्रति समाज का जो सम्मान था, उसको आप बर्बाद कर रहे हो और आप शंकराचार्य जी को मर्यादा सिखाने के लिए चल पड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जनता ये सब देख रही है ना, तो इससे उनकी ये छवि निकल करके आ रही है कि ये अहंकार में है और
अपने सामने किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि खुद अपनी मर्यादा हटा रहे हैं। हमने जब से इनसे हिंदू होने का प्रमाण मांगा तो वो एकदम सटीक प्रश्न था, क्योंकि इनके जो आचरण हैं, इनका जो वेश है, इनकी जो वाणी है, वो तो एकदम हिंदू ओतप्रोत है एकदम। लेकिन जो आचरण है वो तो हिंदू जैसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सनातन धर्म है, सत्य धर्म है, जो इनके अनुरूप होने चाहिए थे किसी भी चीज़ में, वो हिंदू तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो सनातन धर्म होना दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए वो बहुत सटीक लग गया। अब इन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा प्रश्न उन्होंने उठा दिया, अब इनको कैसे फंसाया जाए। तो इन्होंने हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगवाने अपने लोगों से शुरू कर दिए। अभी पता चला है कि जो अजय पाल शर्मा नाम का अधिकारी था, जो मारपीट में भी उपस्थित था, उसका संपर्क आशुतोष से है। आशुतोष स्वयं हिस्ट्री शीटर है। जो शामली ज़िले का कांदला थाना है, वहाँ पर हिस्ट्री शीट रखी हुई है बहुत लंबी, जिसमें गैंग रेप जैसे मामले, जिसमें बहुत सारे दूसरे ऐसे मामले हैं जिनके बारे में सोच करके दिक्कत होती है। पूरे परिवार का नाम लिखा है और हिस्ट्री शीट में लिखा है कि पूरा परिवार अपराधी है, पूरे परिवार के लोग इसका समर्थन सहयोग करते हैं हर अपराध में। तो ऐसी परिस्थिति में इनामी बदमाश है, 25,000 रुपये तक का इनाम अलग अलग उसमें घोषित है। तो ऐसे व्यक्ति को ये लेकर के आ गए और उससे कहलवा रहे हैं कि ये शंकराचार्य का चरित्र खराब है। शंकराचार्य का चरित्र इतना कमज़ोर नहीं होता है। आपके आक्षेप लगाने से शंकराचार्य का चरित्र नहीं बदल जाएगा। शंकराचार्य का जो चरित्र है वो रहेगा। लेकिन लोग इस बात को याद करेंगे कि जब आदित्यनाथ योगी से प्रश्न पूछा गया था तो इनको जवाब नहीं सूझा था, और उसी बौखलाहट में ये तरह तरह की प्रतिक्रिया कर रहे थे, जिसमें एक ये भी है कि न्यायालय में मुकदमा गया है ना, न्यायालय की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पहले तो वो जो कह रहे हैं वो सिद्ध करेंगे ना। पहले तो उनको अपनी बात, जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसके लिए प्रमाण देने पड़ेंगे ना। प्रमाण कहाँ है? आप बताइए। वो टेलीविज़न में हमने देखा आप लोगों के माध्यम से, जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति हिस्ट्री शीटर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सीडी है, हमारे पास चित्र हैं। आप बताइए, आप लोग तो कैमरा चलाते हैं, कोई कैमरा संसार में है कि जहाँ दृश्य ना हो वो दृश्य को प्रकट कर दे? कोई दृश्य अगर होगा उसको कैप्चर कर सकता है कैमरा। चाहे वीडियो में चला दोगे तो निरंतर उसको कैप्चर करेगा, स्टिल कैमरे से फोटोग्राफी कर दोगे तो एक क्षण को क्लिक कर लेगा, कैप्चर कर लेगा जो दृश्य है उसके सामने। तो जब ऐसा दृश्य ही कभी नहीं बना तो उसकी सीडी कैसे बन जाएगी? आप बताइए। तो आप जो है कितने देर तक जनता को गुमराह करोगे? इसलिए जो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड, पूरी तरह से झूठा मुकदमा उनके द्वारा लाया गया है, वो तो जैसे ही परीक्षण शुरू होगा समाप्त हो जाएगा। शंकराचार्य की पदवी इसलिए दी जा रही है, ये षड्यंत्र है कि अब शंकराचार्य शब्द को ही इतना छोटा कर दो, गली गली में खड़ा कर दो कि शंकराचार्य की बात का महात्म्य कम हो जाए। शंकराचार्य जो है वो सत्य धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, सनातन धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, इनका बोलना बंद हो जाए। बोलना तो बंद कर नहीं पा रहे हैं, तो उस पद की गरिमा को घटा दो। और इसीलिए गली गली शंकराचार्य बनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर चल रहा है। तो ये जो अभी